साथियों, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, क्योंकि अचानक ही हमने संगठन की मीटिंग बुलानी पड़ी। आज पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति की हिसार जिला की जो सीनियर लीडरशिप है, उसकी हमने अचानक मीटिंग बुलाई, क्योंकि पूरे हरियाणा में आज चैनत का जो पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है। पानी आदमी का मूलभूत अधिकार है और वो मिलना चाहिए। इस बात को लेकर चैनत के लोग पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार किसी समाधान की बजाय उन लोगों पे दमन का रास्ता अपना रही है। अभी आपने देखा कि वहां पे पिछले 3-4 दिनों से लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। किसी आदमी को भेजकर पहले टी लगवाई जाती है और फिर अगले दिन वो टी उखाड़ी जाती है, टी लगाने वालों पे पर्चे दर्ज की जाती हैं। और जो चीज हमने अब की बारी देखी है, टी उखाड़ते वक्त पुलिस प्रशासन किलकियां मारने लग रहा था वहां पे। ये एक नई चीज देखना लग रही है कि जिन लोगों ने, पुलिस ने व्यवस्था संभालने की जो बात थी, उसकी बजाय भी वो लोग भी किलकियां मार के आंदोलनों को खराब करने की और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस स्टेट हरियाणा को बना दिया जाए। इन सब के खिलाफ आज पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति ने मीटिंग की और हमने अपने सांगठनिक तौर पर हमने कुछ फैसले उन लोगों के समर्थन में लिए हैं। और हम अपने संगठन की तरफ से पहले भी वहां पे लगातार जाते रहे हैं, आगे में हम वहां पे बड़ी हाजिरी लेकर हम लगातार वहां पे उस आंदोलन के समर्थन में हम जाएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अनशन पे जो लोग बैठे थे, वे अकेले चैनत की बात नहीं थी, वो चैनत में नहीं बैठे थे। एक और आंदोलन हरियाणा में चल रहा है। एचपीएससी में जो सिलेक्शन प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, वो पूरी तरह बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाली है। एचपीएससी के बच्चे भी उस जो 35% का क्राइटेरिया जो सरकार लेके आई है, उसके खिलाफ पंचकुला में अनशन पे बैठी हैं। उनमें 3 लड़कियां अनशन पे बैठी है और एक लड़का अनशन पे बैठी है। उस आंदोलन के समर्थन में भी हम पूरी तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन भाइयों के हम अपने पूरी तरह उनके पक्ष में खड़े होने का हम ऐलान करते हैं। हम बड़ी हाजिरी लेकर उस धरने पे भी जाएंगे और हम ये सरकार से भी मांग करते हैं कि फौरी तौर पे उनकी मांगों को पूरा करके उन जो बच्चियों ने, उस भाइयों ने जो अपना भविष्य दांव पे लगा रखा है, उसको जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आज हमने इन 2 मुद्दों पर चर्चा करी है। चैनत के जो आंदोलन चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, उस पर हमने अपने प्रोग्राम, अपने संगठन की तरफ से कुछ प्रोग्राम तय किए हैं। उन प्रोग्रामों की चर्चा साथी मनदीप जो हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं, वो साथी उनकी जानकारी देंगे। साथियों, बात ऐसी है कि चैनत के अंदर जो घटना घटी, आप सब साथियों ने देखा है कि लोकतंत्र में जो प्रशासन बर्ताव कर रहा है, ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया जा सकता कि रात के अंधेरे में महिलाओं को लठ मारे गए और महिलाओं को रात को पीटा गया है और रात के टाइम में मान लो ये घटना को अंजाम देना, ये बहुत गलत बात थी। यदि टी लगाने वाली भी सरकार थी और टी पाड़ने वाली सरकार थी और लोगों को लठ मारे गए हैं, कैसे आंदोलन को कुचला जा रहा है, ये आप सब साथियों ने देखा होगा। हम इसकी निंदा भी करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने वहाँ सुबह से गोले लाठी मारी है, रात के अंधेरे में मान लो ऐसा कार्य की है। और वहाँ का जो एसपी है वो बड़े बेहुदा बयान दे रहा है। हांसी के एसपी की आप सुनोगे, वो धमकियां दे रहा है मुकदमे दर्ज करने की। उसको समझ नहीं आ रही, ये देश आज़ाद देश है, इसमें ये अधिकार है, हमें आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, कर सकते हैं। और शांति से सब बैठे हुए हैं वो वहाँ लोग और पानी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मामूली सी बात है पानी, ये पानी सरकार नहीं दे सकती तो हमें नौकरी कहाँ से देगी, दूसरी सुविधाएं कहाँ से देगी। और पानी के लिए जो बर्तावा वहाँ का विधायक कर रहा है वो भी बड़ी चिंताजनक है। वो भी अपनी मूछ का सवाल बना रहा है और विधायक का तो फर्ज है कि कहीं भी समस्या, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। आंदोलन होते हैं समाधान के लिए, प्रशासन का काम होता है समाधान करना, मगर वहाँ जो बता रहा जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, अब ये आंदोलन चैनत काम का नहीं, सारे हरियाणा का आंदोलन बनाएंगे। यदि उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो हम सारे हरियाणा के अंदर उसका आपको असर देखने के लिए मिलेगा। हमारे संगठन ने फैसला किया कि हम चैनत काम के साथ पूरी ताकत के साथ जुटेंगे और हर गांव में हम सरकार के पुतले जलाएंगे। ये आंदोलन पानी अभी तो चैनत मांग रहा है, हरियाणा के सैकड़ों गांव हैं जहां पानी नहीं है। ये पानी का बहुत बड़ा इशू बनेगा सरकार के लिए। तो ये सरकार जानबूझ के जो आंदोलन करवाना चाहती है और आंदोलन को फेल कराने के लिए आरएसएस के जैसे लोग शामिल किए जा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में हम 26 तारीख को चैनत गांव के अंदर एक बड़ी ताकत के साथ जाएंगे। सारे इलाके से, सारे हरियाणा से लोग लेके जाएंगे चैनत के अंदर, और चैनत के लोग अकेले नहीं है, सारे हरियाणा का आंदोलन बनाने का प्रयास करेंगे। किसी भी वहम में प्रशासन न रह जाए कि हम इसे लाठी और गोली से इस आंदोलन को दबा लेंगे। किसी भी कीमत पे ये आंदोलन दबने नहीं देंगे। हर हाल में पानी चैनत को मिलेगा और सरकार को पानी देना पड़ेगा। इस आंदोलन को पूरे हरियाणा के अंदर हम लेके जाएंगे आने वाले समय में।
26 को बड़ी ताकत के साथ चयनित के अंदर जाएंगे। आज भी हमारी जो टीम है, जो अभी लीडरशिप आई है सारे जिले की, आज सारी टीम चयनित धरना पर अभी जाएगी, जस्ट उस कमेटी से भी बात करेगी। जैसी भी वो हमारी से अपेक्षा करेंगे उससे ज्यादा दूनी तिगनी ताकत के साथ उस आंदोलन में हम हिस्सेदारी करेंगे। साथियों एक सेकंड साथियों, इसमें हमने प्रोग्राम जो तय किया है, प्रधान जी ने अभी जानकारी दी कि 26 तारीख को हम बड़ी हाजिरी के साथ में चयनित के धरने में उन लोगों का समर्थन करने के लिए, उनके साथ में खड़े होने के लिए जाएंगे। दूसरा कि 26 से एक दिन छोड़ के 27 और 28 तारीख को हम ब्लॉक स्तर पर और गांव स्तर पर हरियाणा सरकार के पुतले फूकेंगे। इस जो दमन वहाँ पे महिलाओं पे किया गया, जो रात को 2 बजे अभी अस्सी का एसपी कह रहा है कि हम क्या चोरों की तरह गए थे, तो रात को चुपके से कौन जाता है? फिर रात को चुपके से जिस तरीके से गए, उस कार्रवाई के खिलाफ हम गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सरकार के पुतले भी जलाएंगे। देखिए, बोल दे जो चयनित गांवों को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के जो बड़ा आंदोलन है लगातार चल रहा है, और जिस प्रकार से अनशन पर बैठे थे उनको पता था भी ये किसान जीतने वाली है, सरकार हारने वाली है, पीने का पानी मूलभूत सुविधा है वो देना भी पड़ेगा। और उस आंदोलन को बखेरने के लिए जिस तरह से आरएसएस के, बीजेपी के लोग बाड़े गए, उनका अनशन झूठ बोल करके तुड़वाया गया, झूठी टी लगाई गई। 12 घंटे उस टी ने लाग दे ला गया। प्रशासन, एसपी, डीसी हांसी में बैठे थे जब उस बात का विरोध को नहीं कराया भैया टी क्यों लागण लाग रही है, कौन लुआण लाग रही है। आंदोलन ने कुचलने की खातर महिलाओं पर जिस प्रकार मजदूरों के ऊपर, महिलाओं पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के घोड़े दागे, उनने ले गए पूरी मजबूती पगड़ी संभाल जट्टा। 26 तारीख ने बड़ी ताकत जागी और हर गामा गेल पुतले जलाने का काम करांगे। साथी मनदीप ने भी बोल दिया ये बात। और यो एक गांव के चयनित की बात को नहीं है, पूरे हरियाणा में जड़े जड़े भी पानी की समस्या है, जड़े जड़े भी जरूरतमंद, जड़े भी मूलभूत सुविधा है, उन खातर लोग सड़क पर उतरेंगे और इस लड़ाई ने और तेज करेंगे। पूरी मजबूती इस लड़ाई ने चयनित गांव के अकेले ना समझ लियो। ये एसपी डीसी जो बयान देने लग रहे हैं, केस के मुकदमे लागे ने, जो आंदोलन ने पढ़ना काम करने लग रहे, लगातार उड़े प्रशासन का दबाव बढ़ाने लग रहे, तो उस प्रशासन वाला ने दिखा भी देंगे भाई ये न्यू भी हो जाए करे। पूरे हरियाणा का किसान आज चयनित गांव के सिद्धि खड़े और पगड़ी संभाल जट्टा की पूरी सीनियर लीडरशिप ने आज बैठ के हिसार में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम बताने का काम करने लग रहे हैं। भाई साथियों, ये मूलभूत सुविधा की खातर वे लोग अपने जो साथी जो लड़न लग रहे हैं, पूरी ताकत 26 तारीख ने पूरी मजबूती हम चयनित गांव में जाना काम कराएंगे। सर सवाल ये था कि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि आरएसएस के लोग आए, टी लगा दी, या कह रहे हो सरकार ने लगा दी, कोई लिखित अनुबंध नहीं है, कोई किसी का आदेश नहीं है, टी लगी और उसमें किसान नेता उसमें शामिल है, तो कहाँ धोखाधड़ी हुई है? किन लोगों ने ये सारा गड़बड़ की? देखो, बात ऐसी है भी जब लड़ाई सरकार से होती है तो सरकार के लोग बात करते हैं आंदोलन के अंदर, किसान नेताओं का उसमें क्या कसूर बनता है? नहीं, सोमेश कुमार को कैसे सरकार अपने माध्यम से कुछ लोगों को इंटरफेयर कराती है, अभी इस आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए। उनकी अपनी साजिश होती है, वो अपनी साजिश करते हैं, मगर उसमें किसान नेताओं का कोई कसूर नहीं है। वो तो बातचीत तो सरकार करेगी। कई बार होता है भी बयाना के साथ, जो बयाना कर रखी है वहाँ, वो बयाना के साथ लड़ाई थोड़ी है, सरकार के साथ सीधी टक्कर है। सरकार पानी नहीं दे रही तो कई बार इनकी आपसी गुटबाजी भी होती है, उसको भी शायद देने का इनको समय मिल जाता है। इसलिए किसान नेताओं का या कमेटी का वहाँ कोई दोष नहीं है। वो दोष रह गया कि वो समझने में देरी कर गई कि पहले जब बातचीत करनी चाहिए थी, वो पब्लिक की मतलब बातचीत करने के बाद ये फैसला होना चाहिए था। मगर कई बार होता भी आंदोलन के कई रूप होते हैं, तो आंदोलन के चलते सरकार बातचीत करती है और बातचीत करनी भी पड़ती है। ऐसी बात नहीं बातचीत नहीं करनी पड़ती, उसमें ऐसी कोई भावना नहीं है भी कोई गद्दारी कर गया जी, ऐसी खबरें चलाई जा रही सरकार की तरफ से, ये फलाना आदमी बिक गया जी, तिकड़ा आदमी बिक गया, ऐसे कोई नहीं। आंदोलन मजबूती के साथ चल रहा है। आप देखोगे वहाँ चयनित गांव में पानी आएगा, सरकार आ रही। मनदीप सर, वो सुमेश कुमार भी वहीं बैठा है और जो टी लगाने वाले जो किसान नेता वो भी वहीं बैठे हैं। आप गलती किसी की बता नहीं रहे और ये भी कह रहे कि सरकार ने झूठी टी लगा दी, आप भी कह रहे होगी, और ये भी कह रहे कि टी उखाड़ ली, तो किसी ने तो गलती की होगी। एक मिनट सर, सुमेश कुमार के पास क्या पद है? क्या वो सरकार का नुमाइंदा है? क्या वो अधिकारी है? और जब टी लगी तो क्यों नहीं किसी अधिकारी को वहां शामिल किया गया? क्या रात को मतलब टी लगाने की इतनी जल्दबाजी थी
के अधिकारी नहीं है, किसी घोषणा नहीं है। अभी देखो सरकार आरएसएस चला रही है, वो आरएसएस का नुमाइंदा बता रहे हैं, मैं नहीं उसको जानता कि कौन आदमी है, मैंने पहले कभी देखा भी नहीं। तो जब टी लगाने की बात आई है, जब कोई आदमी मध्यस्थता करता है तो वो सरकार का बंदा होगा, सरकार ने भेजा होगा लाजमी तौर पे, क्योंकि उसने जो नारे भी लगाए हैं अमित शाह की जय और सरकार की जय के नारे लगाए, सारे लोगों ने नारे भी लगा दिए, क्योंकि नारे तब लगा दिए, आपने सुना भी होगा कि वहाँ बुजुर्ग जो है काफी दिनों से भूखे पड़े हैं, उनकी बात सुध लेने के लिए आगे खुशी में लोगों ने नारे भी लगा दिए, कोई बात नहीं। मगर ये भी हो सकता है कि जो एमएलए का जो विरोधी धड़ा है वो उसमें काम कर गया हो, और एमएलए का जब जोर पड़ा तो वो एमएलए ने अपने प्रभाव से टीम को पड़वा दिया। दो धड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन सर 80 का डीसी और वहाँ का एक्शन साफ कह रही कि इलीगल थी, कोई लिखित में नहीं था, तो वो इस तरीके से कह रही। हांसी का डीसी फतेहाबाद के अंदर रह के आया, आप देख सकते हो कि उसका रवैया किसानों के प्रति कैसा है। उसने फतेहाबाद के अंदर भी माफी मांगी थी, वो बड़ी बचकनी हरकतें करता है। वो डीसी का जो रोल होता है रोल नहीं अदा कर पा रहा है। वो तो जैसे सरकार का सीधे तौर पे बीजेपी का नेता हो ऐसे वो लोगों में अपनी बात रख रहा है। पगड़ी संभाल सकता है, लगता है कि सुमेश शर्मा की भी गलती नहीं है और उन नेताओं की भी गलती नहीं है जिस पूरे मूवमेंट में मतलब गलती है उसकी। जो आरएसएस का बंदा आया, वो जो टी लेके आया वही लेके आया, वो बाहर से टी नहीं आई। वो सरकारी जो कह रहे हैं पाइप है, जो टी है उस निजी आदमी को नहीं मिलती, वो सरकार के माध्यम से आती है। सरकार ने वो, मैं भी कह रहा हूँ, वो एमएलए का दूसरा धड़ा हो सकता है। तो जो गलती है वो उन्हीं लोगों की है, क्योंकि उन्होंने आके नेताओं से बातचीत की, और जब कोई बातचीत करके हल निकालने की बात करेगा तो लाजमी तौर पे आंदोलनकारी सोचेंगे ये हमारा समस्या का समाधान हो रहा है, तो हम समाधान हो जाना चाहिए। मगर इसका जो टी वाला पॉइंट बार बार उठाया जा रहा है, आज वो चाहे वो वहाँ आके बैठ गया, उसकी जो मजबूरी होगी बैठने की, मगर वो टी वाला जो सारा मैटर था उसी के माध्यम से चला। टी भाई साहब नहीं तो किसानों ने लगाई, और नहीं जो वहाँ पर जो धरना कमेटी उन्होंने लगाई, तो फिर टी आखिर लगा प्रधान आए थे उन्होंने सरकार के लोगों ने किसानों पर केस क्यों किया? मैं कहता हूँ सरकार ने टी लगाई, सरकार के लोगों ने टी दी, वैसे टी नहीं आई। जो मुकदमे दर्ज करने की बात आ रही है, मैं पहले क्या कहता हूँ, बीजेपी के अंदर भी धड़ेबाजी है। जो एमएलए का विरोधी धड़ा हो सकता है वो टी दिलवा रहा होगा, हो सकता है एमएलए ने जब दबाव डाला उसमें मुकदमे भी दर्ज कर। नहीं, हरियाणा में दो सरकारें, 2 सीएम काम कर रहे हैं। एक सीएम नयाब सिंह सैनी और एक इससे भी ऊपर एक सुपर सीएम है। सुनने में आ रहा है कि सीएम साहब ने यह टी भेज दी और जो सुपर सीएम ने यह टी फाड़ दी। इस तरह का मामला यहाँ पर चला। देखो, लड़ाई पानी की है, लड़ाई टी की नहीं है। लड़ाई तो पानी की, लोगों को पानी मिलना चाहिए पीने का, और ये मूलभूत अधिकार है। लड़ाई टी की नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि भी आपको अभी तक ये मामला इतना चलाने नहीं चाहिए था। लगातार पिछले 1.5 महीने से जो लोग आंदोलन में बैठे हैं, उनको ये इतना उनका आपने इतना तेल निकाले इतनी गर्मी में, वो लगातार बेचारे वो भूखे बैठे हैं। इतना मामला होना नहीं चाहिए था। आपने पहला तौर पर स्पष्ट तौर पर करना चाहिए था कि हम आपको पानी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशासन लगातार कह रहा है कि पानी के लिए अलग से लाइन बिछाई जा रही है, प्रपोजल हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, तो टी कोई नाक का सवाल इतना क्यों बनाया हुआ? मैं बोलूँ? हाँ, देखिए, मुद्दा तो ये है कि लोगों को साफ सफाई जल मिलना चाहिए, और ये आज की समस्या नहीं है उस इलाके में, ये लंबे समय से ये समस्या है। लोगों को जब पानी मिलना बंद हो गया पूरी तौर पर, तभी वो सड़कों पर उतरे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि टी का मामला नहीं है, उन लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। अगर वो उस लाइन में से भी मिल जाए तो उसमें भी नहीं दिक्कत होनी चाहिए, उसमें भी। और इसकी एक बात मैं और ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो जो 36 इंच जो पानी जाने लग रहा है, वो पानी किस इलाके का कम होगा? क्या सरकार ये करने जा रही है, वो पीछे से पानी पूरा लेके आने लग रही है, पीछे से पानी बढ़ा के लाने लग रही है? 36 इंच जो पानी जो कम होगा, जो 80 के साथ लोगों को मिलने लग रहा है, वो पानी उनकी मूलभूत जरूरत है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो पानी वो जो कम होगा, वो तो आगे टेला पर जो बैठे लोग हैं उनका पानी कम होगा। सरकार सिर्फ लोगों को आपस में लड़ा रही है। सरकार को पहले इन नहरों में पीछे से पानी पूरा करके लेना चाहिए। 30 सालों से नहरों की मरम्मत नहीं हुई है, 30 सालों से नहरों की बंधाई नहीं हुई है, सफाई नहीं होने लग रही है, पानी तो पहले ही कम होने लग रहा है। आप देखो कि पिछले दिनों इस इलाके में टैलों पे पानी पहुंचने की मांग को लेकर धरने दिए गए हैं किसानों द्वारा। अभी टैलों पे पानी पीने का पहुंच जाए, तो सरकार जो करने लग रही है वो लोगों को सिर्फ आपस में लड़ाने का काम करने लग रही है। और प्रधान जी, जब भी आप लोगों के आंदोलन हुए, कॉन्फ्रेंस हुई है, मीडिया का कितना सहयोग रहा आप लोगों को? बिल्कुल, मीडिया किसान आंदोलन में की अगर जब बात करा तो किसान आंदोलन को आप जैसे भाइयान है जो सोशल मीडिया पर जो पत्रकारिता करने लग रहे हैं, बिल्कुल साफ शब्द पत्रकारिता करके उस आंदोलन को उठाने में मीडिया का पूरा योगदान है। चैनल तो धरने पे बैठा तो नेता आप लोगों का, वो मीडिया को दलाल क्यों कह रहा है, उनके साथ बदतमीजी क्यों?
नहीं, अगर उसने ऐसा किया अनूप चैनत नाम उसका हम बता देते हैं, गाँव का ही है, हमारे पास गांव की गाँव की कमेटी कमेटी है। वो सवाल आप उनसे करो। हम देखो लोग अगर जब उसने ऐसा किया हिसार है की तो प्रधान जी हिसार की मीडिया ने बहिष्कार कर रखा है चैनत का। हम कल जब तक अनूप माफी नहीं मांगे सोशल मीडिया पे। एक मिनट में थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसमें। अभी देखो हमारा सेंटर पगड़ी समाल जटा किसान संघर्ष समिति रहना, आप जितने साथी खड़े हो, हमने कभी किसी मीडिया के खिलाफ बिना वजह से कभी बात नहीं की, और ना ही हमने कभी ऐसा कहा कि हमारी फोटो आनी चाहिए, हमारा इंटरव्यू कर लो। आप जितने साथी खड़े हो, किसी को फोन करके स्पेशली नहीं किया जाता हमारी इंटरव्यू कर लो। जो सार्वजनिक मुद्दे हैं तो उसी के लिए आपको बुलाया जाता है। आप अच्छी बात है कि आप इन मुद्दों को बड़ी जोर शोर से उठाते भी हो, यह आपका एक रोल है। बड़ा जो मीडिया है वो तो सरकार के कंट्रोल में है, वो तो खबर ही नहीं चलने देता। जब आपकी खबर चलती है तो इसका असर लाजमी तौर पे होता है। आपका एक रोल है समाज के अंदर, मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं है यदि किसी साथी ने कोई गलत कहा तो हम उसका समर्थन नहीं करते। देखो साथियों, मैंने 2 दिन पहले है कि नहीं, जो मीडिया, जो चैनत का धरना उठाने वाले, आंदोलन को मजबूत करने वाली जो हमारी ये मीडिया साथी है, जो लोकल, जो ये मोदी है, मोदी मीडिया गोदी मीडिया एक नहीं आ रहा था, ये जो लोकल भाई है, किसान मजदूर के भाई है, इनकी पूरी आवाज उठाई, तब ये आंदोलन इतना मजबूत होया। और मैंने 2-3 बार लाइव है कि ना भाइया पत्रकारों का धन्यवाद भी बोलिया है, हमारी पगड़ी समाल जट्टा की तरफ से मैंने बार बार धन्यवाद बोलिया भाई, इन भाइया धन्यवाद। और जो भाई ने कही वो आज और अनूप ने ये बात कही है पत्रकारों को, आज हुआ बात हम वहाँ पर बात भी करेंगे या आपकी बात बिठाएंगे, गलती भी मानना अगर करी तो सोशल मीडिया पे माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात आज हमने वहाँ जाके बात करेंगे इस बात पर, अगर गलती कर रखी तो माफी भी। सर आपके आंदोलन से जुड़ा हुआ एक सुधीर सिंह हुआ है, लगातार कमेंट कर रहा है कि हम सबक सिखाएंगे, हम इलाज कर देंगे, धमकियां दे रहा है। आप क्या कहोगे उसके बारे में? हमारे साथ हमारा साथी मतलब आपके संगठनों से जुड़ा हुआ लगातार कह रहा है कि इलाज करेंगे, किसका इलाज करेंगे? पहले बात सुन लो। कोई साथी गलत बोलता है, कोई साथी सवाल जी, कोई साथी एक मिनट, कोई साथी गलत बोले, कोई साथी गलत बोले हम उसका समर्थन नहीं करते। चाहे हमारा साथी भी गलत बोलेगा हम उसको गलत कहेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे। मगर हमारा संगठन है जो एक सिद्धांतिक संगठन है, वैसे हम हवा में बात नहीं करते। कोई हमारा साथी कभी ऐसा बयान नहीं देता जो समाज के अंदर कोई खेड़ा खड़ा करे। सरकार तो चाह रही है अभी उसको जाट और गैर जाट का आंदोलन बनाया जाए, तो ये सरकार के पक्ष की बात है। जातिवादी जो राजनीति बीजेपी कर रही है वो तो इसको हवा दे रही है। चैनत वाले आंदोलन को भी, इसको आंदोलन को पार लिया जाए, मगर उस वहां सब लोग शामिल हैं। लेकिन मनदीप सर एक बात बताइए, वहाँ पानी की लड़ाई है और पानी की जायज लड़ाई है, लेकिन वहाँ जिस तरीके से चाहे वो रसकारा है चाहे अनूप है, उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिए, खास करके आंसी के लोग वहाँ पानी बंद कर देंगे, आपके संगठन ने एक बार भी खंडन नहीं किया इस तरीके से इन आंदोलनों में ऐसे भाषण देने चाहिए जिससे जाट गैर जाट बने या शहर के लोग बनाम गैर मतलब गांव के लोग बने, तो आपने तो वहां भी स्टैंड नहीं लिया। अभी देखो हमारा संगठन किसी जाति को नहीं मानता, हम भगत सिंह के विचारों को मानने वाले लोग, हमारे संगठन में सभी तरह के लोग हैं। जाति वाला हमारे संगठन में कोई मैटर ही नहीं है। सवाल ये कि आपने खंडन को नहीं किया, उन लोगों जो वहां जातीय तौर पे उस आंदोलन को भटका अभी सुनो मेरी बात, वो कमेटी अलग से चला रही है, वो कमेटी उसका खंडन करे यदि कोई गलत बोल रहा है। हमारा यदि हमें हमारे से कोई सवाल पूछता कि किस साथी ने कोई गलत कहा था, हम उसका जवाब बखूबी देते, मगर हमारे से किसी पत्रकार ने सवाल भी नहीं किया और हम उचित भी नहीं समझा। अभी आप देख सकते हो हमारे संगठन का कोई भी साथी किसी के खिलाफ कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता, कोई इसमें सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ लिखना उसमें ज्यादा आना जाना कुछ नहीं है। हम अपने काम में विश्वास रखते हैं और गलत को गलत या मीडिया में भी कहेंगे और स्टेज पे बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। दूसरा एक मैं इस बात पे ये भी कहना चाहता हूँ कि भाषा का संयम जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा ये मानना है कि आप किसी के खिलाफ भी बोलने लग रहे हो तो वो भी सोच समझ के आप तर्क के आधार पर बोलो, तथ्य के आधार पर बोलो। भाषा का संयम जरूरी है, हर आंदोलन में भाषा का संयम जरूरी है। आपकी भाषा तय कर देती है कि आपको आंदोलन किस तरीके से चलाना है। अभी सर एक बड़ी और बात है, मान लो गर्म बात करेंगे तो फिर अपने साथी कहते हुए उसमें वो वीडियो चलती है। हमने कभी भी ऐसा कभी हमारे पास मतलब मुंह से ऐसी बात सुनी है जो हम पूरी ना कर पाएंगे। हम हमारा संगठन वही बात कहता है जो हम धरातल पे उसको लागू कर पाएंगे। वैसे हवा भाई कोई बातें नहीं करते, वैसे कह देंगे हम हमारे पास ताकत कम है, हम कह दें हम सरकार के हल्के में हाथ डाल लेंगे, कैसे डाल लेंगे? जब लोग ज्यादा होंगे तो लोग अपने आप इसका फैसला कर लेंगे, मगर कोई हवा भाई हम कोई बातें नहीं करते, ना ही हम इसमें किसी पक्षधर। सर हम आपसे सवाल इसलिए उठा रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो चैनत धरने के पक्ष में, तो वहाँ जिस तरीके से लगातार गलत बोला गया है, तो हम तो ये भी चाहेंगे कि आप उस गलत का भी खंडन करें, वहां जाके भी करें, प्रेस माध्यम से भी करें, ताकि आंदोलन ठीक। हांसी शहर के साथ हमारा कोई विवाद, थोड़ा हांसी के अंदर मजदूर रह रहे हैं, छोटे दुकानदार रह रहे हैं, आम लोग रह रहे हैं, हांसी को पानी मिलना चाहिए। पानी हांसी के खिलाफ हमारा कोई
बयान नहीं है। हम पानी की मांग कर रहे हैं, पानी सब लोगों को मिलना चाहिए, चैनत को मिलना चाहिए और गाँव को मिलना चाहिए। जहाँ भी कोई दिक्कत है उस दिक्कत को दूर कर देना चाहिए। ये सरकार इसको बनाम आंसी बनाम चैनत बना रही है, शहर और गाँव को अंदर लड़ाना चाह रही है, ये भी ठीक नहीं है। यदि कुछ वहाँ स्टेज से कोई ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं अभी आंसी को पानी नहीं देंगे तो उसका हम खंडन करते हैं। भाई साहब 10 दिन हो गए थे धरने को चलते हुए, तो मैं कवरेज करने के लिए गया। भाई साहब पत्रकारों को जो है ना अनूप चन्नत ने दलाल बोला। और भाई साहब मैंने स्टेज पर जाकर के विनोद भयाना से सवाल किया, उनको भयाना साहब आप मुझे ये बताइए मैंने आपसे कितने पैसे ले रखे हैं। मैंने ये भी कहा कि मैंने किसी एमएलए एमपी से कोई भी पैसा नहीं लिया है। मेरे साथ वहां पर धक्का मुक्की हुई, क्या मैंने अपनी बात रख दी तो क्या गलत किया? देखो आप सोच कर बताओ। मैं कहता हूँ साथी, हम इस बात का खंडन करते हैं, किसी के साथ भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने कोई गलत कर रखा है उसके लिए कानून है, मतलब कोई आदमी गलत कर रहा है उसके लिए कानून है। हम किसी की इस बात की कभी भी समर्थन नहीं करते कोई किसी को गलत बोले। यदि वहाँ से आपको किसी ने गलत बोला है उसका हम खंडन करते हैं, हम बात भी करेंगे भी ऐसा क्यों बोला। तो एक बात बताओ, आज जो पत्रकार वहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, दिखा रहे हैं खबर को, हम मान लें कि वो दलाल है? नहीं देखो, नहीं ऐसी कई बात बार होता है, देखो कई बार मनमुटाव होता है। मान लो किसी का एक व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो गया, वो सारे आंदोलन का मनमुटाव नहीं है। मान लो एक व्यक्ति ने आपको गलत बोला, वो उसके लिए जिम्मेदार, पूरा आंदोलन जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, वहाँ तो बच्चे भी बैठे हैं, बुढ़े भी बैठे हैं, उनको शायद प्रेस का आपका नाम भी ना पता हो, प्रेस का नाम भी ना पता हो, मगर कोई आदमी एक गलत बोलता है तो वो इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए हम उसका खंडन करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। प्रधान जी वहाँ पर जो है जेंट्स पुलिस के द्वारा जो है महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, वो मैं कह रहा हूँ भी वो और आंसू गैस के गोले जो है डांगरों के ऊपर भी फेंके। अंग्रेज राज की याद ताजा करवाई जा रही है। वहाँ का एसपी ऐसे बयान दे रहा है जो लोकतंत्र के अंदर मान्य ही नहीं है। वो बयान वो कह रहा है 302 के मुकदमे दर्ज कर दूंगा। देखो ये कैसे मतलब अंग्रेज राज की तरह वो व्यवहार कर रहा है वहाँ का डीसी और एसपी। हम तो कह रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र पे हमला। हम आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहते हैं, आओ, चैनत की मांग नहीं है, ये चैनत के पानी वाला मसला नहीं है, ये तो लोकतंत्र को बचाने का भी मसला है। रात को लठ मारेंगे ये महिलाओं को, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब यदि हरियाणा के जितने जागती जमीन वाले साथी हैं मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा कि 26 तारीख को हम चैनत के अंदर बड़ी हाजिरी लेकर जा रहे हैं। आप सब साथी 26 को आओ। हर हाल में जो लठ मारे हैं जिस एसपी के, उस एसपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, ये भी हमारी मांग है। सर आखिरी सवाल, प्रशासन सरकार दोनों ये कह रही है कि पानी देने के लिए तैयार है, दूसरी लाइन से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और लगभग शायद पूरी भी हो चुकी है, लेकिन इसको जानबूझ के पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। इसको कुछ लोग हाईजैक जो है आंदोलन को कर रहे हैं और उसको हाईजैक करके इसको राजनीति में बदलना चाहते हैं। वरना पानी को मिल रहा है, पानी का मुद्दा तो सरकार सोल्व करना चाह रही है और कर रही है। गैर राजनीतिक कोई चीज नहीं है, हर राजनीति है जिसने हमें पानी देना। गैर राजनीतिक शब्द है, ये अपने आप में बेईमानी है। यदि कोई कह रहा है वहाँ राजनीति तो ये पानी लेने की राजनीति है। पानी लेना ये राजनीति का किस्सा ही है। दूसरी लाइन से पानी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अभी दूसरी लाइन अभी याद आई नहीं, वो चैनत गांव में तो पहले से पानी नहीं था। 4-5 सालों पहले से लोग दुखी थे, तो पहले डीसी कहाँ था? पहले आके उस मामले को हल कर देता, अभी आ जाते। जब धरना लगा था वहाँ का एमएलए आके बीच में बैठ जाता, भाई आपको पानी चाहिए, हम पानी देने के लिए तैयार है, पहले चैनत को पानी देंगे फिर आगे लेके जाएंगे। पहले बात कहता आंदोलन शुरू होने से पहले, ये तो तब बात निकल के आई जब लोगों ने वहाँ आंदोलन किया, तपस्या की, तब जाके ये बात आई। अब तो आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, पहले जैसे कि बाढ़ आई, पानी के अंदर में नहीं, और अब जैसे आपने बोले अभी प्रशासन पानी देने के लिए तैयार है, जब टी लगाई अनशन भी, जब मतलब वहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठे उन्होंने अनशन भी तोड़ दिया था, धरना लगातार वो चल रहा था। अब जैसे वो अपना एक्शन साहब का बयान पढ़ा सुना था हमने कि 3 महीने का ये मतलब इसमें टाइम लग जाएगा। तो जब तक 3 महीने का उसमें टाइम लगेगा, आप उसको पड़े रहने दो। आप 3 महीने तक उस काम को तो पानी दो आप, तो उसमें 3 महीने आप देखो कि उसके अंदर आप वहाँ की बिकी का कवरेज करना, उसके अंदर बिल्कुल काला पानी है, वो पी नहीं सकते आप। और स्वच्छ जल जैसे अमृत योजना बता रहे उसके अंदर भी सबको स्वच्छ पानी चाहिए, तो तब तक वो टी लगी रहनी चाहिए। 3 महीने का तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। अगर इतना लंबा धरना अगर पानी के लिए चलाना पड़ रहा है, वो लाइन चालू नहीं है अभी, वो बीच में भी टाइम लगेगा 2 महीने। नहीं टाइम लगेगा, लेकिन उसमें तो 3 महीने का बता रहे हैं। अगर आंदोलन होता समाधान की ओर, अगर सरकार समाधान करना चाहती है तो उस चीज को एज इट इज रहने देते। सरकारी टी है वो तो किसी ने प्राइवेट तो लगी नहीं हो कैसे भी। आपकी बात के जवाब दे दूं मैं, हरियाणा साहब से विश्वास उठ चुका लोगों का। 2-3 महीने पहले की बात है, अक्सर खुशी नसीब की लड़कियां था माइग्रेशन लेटर मांग रहे थे, तो हरियाणा साहब वहाँ धरने पर चले गए, मेरी जिम्मेवारी है। तो 10 दिन का टाइम मांगा, हरियाणा साहब ने 15 दिन निकल गए। फिर फोन किया लड़कियों ने, सुरेश को थे और कोई किसान नेता थे वहाँ पर, तो
हफ्ते का और टाइम दे दो, बोला हफ्ते का, उसके बजाय 10 दिन का टाइम होते 20 दिन निकल गए। उसके बाद भ्याणा साहब साफ मना कर गए, प्रशासन मना कर गया, कॉलेज का मेरे पास कोई समाधान नहीं है। उसके बाद वो लड़कियां धूप में, गर्मी में, सर्दी में उसके बारना खाकर कोठी के ऊपर धरना दिया लगातार 15-20 दिन। 20 दिन के बाद तब जाकर माइग्रेशन लेटर मिला था। तो इस भ्याणा साहब को विश्वास कैसे कर ले भाई, ये वो मतलब अलग से पाइपलाइन दे देगा। आज से लोग जन्नत की कमेटी है, वो कमेटी है वहां पर जो धरने पर वो कर रही है भाई, विधायक से हमारा विश्वास नहीं है, विश्वास लायक कोई अधिकारी को ऐसा वो लिखित रूप में हम न दे दो, हम कोई बात हमारे अलग से वो लेंगे। तो बात है ये। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका।